हाय एवरीवन, क्या आप जानते हैं आईएमपीएस क्या होता है? चलिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। आईएमपीएस का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। नाम से पता चल रहा होगा कि इंस्टेंटली हम इसमें मनी ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है? एनपीसीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तो यहाँ पर आप पीयर टू पीयर यानी पर्सन टू पर्सन मनी ट्रांसफर कर सकते हो, पर्सन टू मर्चेंट भी कर सकते हो। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि राम है, राम के ब्रदर किसी दूसरे सिटी में रहते हैं। उनको नाइट में मनी की रिक्वायरमेंट हुई। अब आईएमपीएस की मदद से राम इंस्टेंटली मनी ट्रांसफर कर सकते हैं अपने ब्रदर को, जो दूसरे सिटी में रहते हैं। तो यहाँ पर 24/7 आप आईएमपीएस की मदद से मनी ट्रांसफर कर सकते हो, इवन ऑन संडे एंड पब्लिक हॉलीडेज एज वेल। तो यहाँ पर आईएमपीएस से मनी ट्रांसफर करने के आपके 3 मेथड्स होते हैं। पहला जो मेथड होता है कि अगर दोनों ही पर्सन का मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेटेड है, उस केस में आप एमएमआईडी और मोबाइल नंबर के इस्तेमाल से मनी ट्रांसफर कर सकते हो। ये जो आपका मोबाइल मनी आईडी होता है, 7 डिजिट का आईडी होता है, जो बैंक्स के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है। इंस्टेंटली आप मनी ट्रांसफर कर सकते हो। दूसरा होता है जिसमें हम आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी भी बेनिफिशियरी के मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है, उस केस में आप आईएफएससी कोड 11 डिजिट का होता है और अकाउंट नंबर, दोनों की मदद से आप आईएमपीएस कर सकते हो। तीसरा जो होता है, वो होता है आधार बेस्ड मनी ट्रांसफर। तो इसमें आप आधार नंबर की मदद से, आधार नंबर से जो भी बैंक अकाउंट यहाँ पर लिंक होते हैं, इंस्टेंटली आईएमपीएस के थ्रू आप मनी ट्रांसफ़र कर देते हो। जैसे गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडीज़ वगैरह आती है, जो बेनिफिशियरीज़ को प्रोवाइड करना होता है, तो यहाँ पर आप आधार नंबर से जो भी बैंक अकाउंट लिंक होता है, उसमें आप मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो इंस्टेंटली। तो ये आपके 3 मेथड्स होते हैं, जिसके थ्रू आप आईएमपीएस कर सकते हो। अगर मैं लिमिट की बात करूँ कि पर डे मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, तो मैक्सिमम 5 लाख आपका पर डे के हिसाब से लिमिट होता है। अगेन ये बैंक्स टू बैंक्स वेरी करता है लिमिट्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आईएमपीएस क्या होता है।